Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysearchy.com. Guys, आज के वीडियो में हम एक CSS का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल की हेल्प से आपको एक HTML एलिमेंट के आसपास के सराउंडिंग की टर्मिनोलॉजी का पता चलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर HTML पर कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, उस आसपास के एनवायरनमेंट को टेक्निकल टर्म्स में क्या कहा जाता है, इन टर्म्स को बॉक्स मॉडल इलेबोरेट करने में हमारी हेल्प करता है। और बॉक्स मॉडल की हेल्प से ही आप एक्चुअली ये पता कर पाते हैं कि एक एलिमेंट HTML या वेब पेज पर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब हाइट या विड्थ ही सिर्फ एक HTML एलिमेंट द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया एरिया नहीं होता, बल्कि इसके साथ कुछ और एरिया एसोसिएट होता है जो बॉक्स मॉडल की हेल्प से ही हम समझ सकते हैं। सो बिना देर किए आ जाइए हमारी कोडिंग स्क्रीन पर ताकि हम समझ सके कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। सो गाइस, इस पेज में मैंने दो डिव एलिमेंट बना रखे हैं जिसमें लिखा है हेलो और वर्ल्ड। अगर ये कोड मैं रन करके देखूं तो ये ब्राउजर पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि मुझे पहले लिखा हुआ मिलेगा हेलो और इसके बाद मुझे लिखा हुआ मिलेगा वर्ल्ड। इस डिव एलिमेंट पर एक इनविजिबल बॉर्डर अवेलेबल होती है। अगर मैं उस बॉर्डर को ड्रॉ कर दूं तो एलिमेंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। चलिए, तो अब बॉक्स मॉडल को समझने के लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़े फॉर्म में ड्रॉ कर लेता हूं और फिर हम समझते हैं कि बॉक्स मॉडल कैसे काम करता है। सो ये जो कंटेंट है और कंटेंट के बाद ये जो बॉर्डर है, तो इस कंटेंट और बॉर्डर के बीच के एरिया को हम कहते हैं पैडिंग। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर और आपके इस कंटेंट के बीच में कुछ गैप आ जाए, आपको जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज करना होगा उसे हम कहेंगे पैडिंग। मतलब अगर मैं पैडिंग की कुछ वैल्यू सेट कर दूं, ये जो बॉर्डर इस कंटेंट से पूरी तरीके से अलाइंड है, इन दोनों के बीच में कुछ गैप आ जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए मैंने पैडिंग की वैल्यू सेट कर दी है सपोज 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स का गैप आ जाएगा आपके हेलो और इस पर्टिकुलर बॉर्डर के बीच में। द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एंड द बॉर्डर इज कॉल्ड एज द पैडिंग। पैडिंग रिलेटेड 5 प्रॉपर्टीज आपको CSS प्रोवाइड करती है, जिसमें है पैडिंग डैश लेफ्ट, पैडिंग डैश राइट, पैडिंग डैश टॉप और पैडिंग डैश बॉटम। और अगर आप चारों से इक्वल डिस्टेंस छोड़ना चाहते हैं तो आप सिंपली लिख सकते हैं पैडिंग। अगर आप पैडिंग लिखते हैं तो चारों ही डायरेक्शन से उतना डिफरेंस छोड़ दिया जाता है बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर। चलिए, अब बॉर्डर के आउटसाइड का एरिया कहलाता है मार्जिन। अगर आप बॉर्डर के आउटसाइड कोई डिस्टेंस छोड़ना चाहते हैं तो इसे हम कहते हैं मार्जिन। यहां पर ये हेलो और वर्ल्ड के बीच में जो गैप आप देख रहे हैं इसे हम कहेंगे मार्जिन। अगर आप चाहते हैं कि हेलो और वर्ल्ड के बीच में कुछ डिफरेंस और बढ़ जाए तो हमें सेट करनी होगी मार्जिन। मार्जिन के लिए भी CSS आपको 5 प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है। पहली होती है मार्जिन डैश लेफ्ट, फिर मार्जिन डैश राइट, मार्जिन डैश टॉप और मार्जिन डैश बॉटम। और अगर आप चारों ही डायरेक्शन से इक्वल डिस्टेंस छोड़ना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट मार्जिन प्रॉपर्टी, जिसकी अगर आप वैल्यू देते हैं 10 पिक्सल्स, जिस भी एलिमेंट पर ये मार्जिन प्रॉपर्टी सेट होती है वो अपने लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल्स का मार्जिन छोड़ते हुए अपने आप को अरेंज कर लेता है। इसी तरीके से आप किसी कंटेंट के ऊपर लगने वाली बॉर्डर की विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं, या ये कह लीजिए डेंसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। मतलब अभी जो बॉर्डर आपको इस तरीके से दिखाई दे रही थी, आप अगर चाहें तो इसकी डेंसिटी को बढ़ाते हुए इसे कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये एरिया हो गया पैडिंग और ये हो गई बॉर्डर की विड्थ और इसके बाद का एरिया हो गया मार्जिन। चलिए, अब आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप किसी एलिमेंट की विड्थ को या हाइट को सेट करते हैं, सेट की गई विड्थ और हाइट सिर्फ उस कंटेंट की विड्थ और हाइट मानी जाती है जो उस एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है। मतलब यहाँ डिव एलिमेंट के साथ अगर जुड़ा हुआ कंटेंट है हेलो, तो विड्थ और हाइट सेट होने पर सिर्फ इस हेलो की विड्थ और हाइट सेट होती है। पर एलिमेंट जो कंप्लीट एरिया रिजर्व करता है वो होता है मार्जिन प्लस बॉर्डर प्लस पैडिंग। मतलब अगर मैं ये सोच रहा हूं कि किसी एलिमेंट की विड्थ मैंने 100 पिक्सल सेट की है
और इसके जस्ट बाद में एक दूसरा एलिमेंट रखना चाहता हूं और उस दूसरे एलिमेंट की शुरुआत मैं करना चाहता हूं 101 पिक्सल से, ताकि ये दोनों एडजेसेंट जैसे दिखाई दें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 100 पिक्सल जो विड्थ है ये सिर्फ इस हेलो की विड्थ है जो हमारे डिव का कंटेंट है। इसके बाद इसमें पैडिंग और जुड़ेगी, इसके बाद इसमें बॉर्डर की विड्थ और जुड़ेगी और इसके बाद इसमें मार्जिन की वैल्यू भी और जुड़ेगी। तब जाकर कहीं हमें पता चलेगा कि एक कंपोनेंट टोटल कितना स्पेस रिजर्व कर रहा है। सो हमेशा याद रखिए, जब आप विड्थ सेट करते हैं तो वो सिर्फ कंटेंट का विड्थ होता है, पर ओरिजिनल विड्थ पैडिंग प्लस बॉर्डर प्लस मार्जिन और प्लस कंटेंट विड्थ के बराबर होता है। यही थ्योरी हाइट पर भी एप्लीकेबल होती है कि एक एलिमेंट उतनी हाइट HTML पेज पर कैप्चर करता है जितनी कंटेंट की हाइट होती है, प्लस जितना पैडिंग की वैल्यू होती है, प्लस जितनी बॉर्डर की हाइट होती है, एंड देन प्लस जितनी मार्जिन आपने छोड़ रखी होती है। चलिए, तो जो बॉक्स मॉडल हमने सीखा है उसे अब इस डिव पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ एक क्लास बना देता हूँ, क्लास इक्वल्स टू D1, और इसके थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं हम बॉक्स मॉडल को इस पर्टिकुलर डिव पर। तो आ जाइए स्टाइल के अंदर, यहाँ लिख दीजिए .D1 और इसके बाद सबसे पहले यहाँ बनाइए बॉर्डर। बॉर्डर बनाने के लिए प्रॉपर्टी यूज़ करिए बॉर्डर। पहले सेट कीजिए बॉर्डर की डेंसिटी, जितनी डेंस बॉर्डर आप देना चाहते हैं। सपोज मैंने चूज़ किया 10 पिक्सल। इसके बाद एक स्पेस दीजिए। आप बॉर्डर कैसी चाहते हैं, सॉलिड या डॉटेड? तो मैं सॉलिड बॉर्डर चाहता हूं, इसलिए लिखता हूं सॉलिड। और इसके बाद कलर सेट कीजिए, जो भी आप बॉर्डर का कलर चाहते हैं। मैंने कहा रेड। इसके बाद लगाएं सेमीकोलन। ऐसा कहने से हमारी बॉर्डर हो जाएगी हमारे एलिमेंट पर सेट। देखें इसका इफेक्ट। नाउ यहाँ पर एक बॉर्डर सेट हो गई है हमारे कंटेंट के ऊपर। अब अगर मैं यहाँ पर पैडिंग सेट करता हूँ सपोज 10 पिक्सल्स, ये जो बॉर्डर है और ये जो कंटेंट है इसके बीच में 10 पिक्सल्स का डिस्टेंस आ जाएगा। इसे करें सेव और चलाकर देखें। यहाँ पर 10 पिक्सल्स का गैप आ गया है बॉर्डर और हमारे कंटेंट के बीच में। अब अगर मैं यहाँ पर कह दूँ मार्जिन कोलन 20 पिक्सल्स, तो हमारा ये डिव एलिमेंट टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से और यहाँ राइट से 20 पिक्सल्स का मार्जिन छोड़ देगा। और क्योंकि मार्जिन मतलब बॉर्डर के आउटसाइड का एरिया होता है, इसलिए हमें बॉर्डर 20 पिक्सल्स शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। इसे करिए सेव और चलाकर देखिए। ये एलिमेंट शिफ्ट हो गया है 20 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप, राइट, बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट। गाइस, अगर मैं यही प्रॉपर्टी इन दोनों डिव पर सेट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ इस क्लास को रिमूव करके लिख देता हूं डिव, और अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा डिफरेंस को। नाउ इस डिव ने भी लेफ्ट से छोड़ दिया 20 पिक्सल, टॉप से छोड़ दिया 20 पिक्सल, राइट से भी 20 पिक्सल और बॉटम से भी छोड़ रखा है 20 पिक्सल। गाइस, ये है हमारे CSS का बॉक्स मॉडल, जिसे हम आगे बहुत बार यूज करेंगे एक एलिमेंट को प्रॉपरली पोजीशनड करने के लिए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और HTML और CSS से जुड़े हुए नए वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।